अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों में एक नया मोड़ आया है और इसकी वजह पता है क्या है? चावल का एक दाना। जी हाँ, ये सिर्फ एक अनाज की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े तनाव की कहानी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और ये चेतावनी किसी और की नहीं बल्कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारतीय चावल पर नए टैरिफ लग सकते हैं। जाहिर है, इस बयान ने पूरी ट्रेड इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। ये बात उन्होंने तब कही जब वो अमरीकी किसानों से मिल रहे थे। अब इन किसानों का ये कहना है कि भारत से जो सस्ता चावल आ रहा है, उसकी वजह से उनकी अपनी फसल की कीमतें गिर रही हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब वो इसे एक अनफेयर कंपटीशन की तरह देख रहे हैं। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले अमेरिका के मुख्य आरोप को समझना जरूरी है। और ये सारा मामला एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, डंपिंग। डंपिंग, ये शब्द ट्रेड की दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है, पर आखिर इसका मतलब क्या है? होता क्या है ये ट्रेड डंपिंग? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डंपिंग का सीधा सा मतलब है जब कोई देश अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में अपने घरेलू बाजार से भी कम कीमत पर बेचता है या फिर उसे बनाने की लागत से भी कम पर। इसे एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई चीज भारत में 100 रुपए की बिक रही है, लेकिन उसी चीज को अमेरिका में सिर्फ 80 रुपए में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है, इससे वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स को तो नुकसान होगा ही। तो व्हाइट हाउस की उस बैठक में लुइसियाना की एक राइस मिलर हैं, मेरिल केनेडी। उन्होंने यही बात उठाई। उन्होंने कहा कि भारत, थाईलैंड और चीन से जो सब्सिडी वाला चावल आ रहा है उसने मार्केट को भर दिया है। और इस सब्सिडी का मतलब है सरकार से मिलने वाली मदद, जैसे सस्ती बिजली या खाद, जिससे चावल की लागत कम हो जाती है। और इसी वजह से अमेरिकी किसानों के लिए मुकाबला करना नामुमकिन सा हो गया है। मेरिल केनेडी की ये बात आप कह सकते हैं कि पूरे अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्टर की आवाज़ है। उनका सीधा सा कहना है कि हमें फ्री ट्रेड नहीं, फेयर ट्रेड चाहिए। मतलब मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो हुई अमेरिका की बात। अब देखते हैं कि भारत के राइस इंडस्ट्री का इस पर क्या कहना है। उनका मानना है कि उनकी कामयाबी की वजह कुछ और ही है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत जितना भी बासमती चावल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, उसमें से अमेरिका का हिस्सा 5% से भी कम है। मतलब अमेरिका एक बाजार जरूर है, लेकिन भारत के विशाल ग्लोबल एक्सपोर्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही है। और यहीं पर आकर दोनों देशों के तर्क आपस में टकराते हैं। जहां अमेरिका कह रहा है कि भारत सरकार की सब्सिडी की वजह से चावल सस्ता है, जो कि अनफेयर है, वहीं भारत का कहना है कि ये मामला सब्सिडी का नहीं बल्कि डिमांड और सप्लाई का है। एक खास तरह की डिमांड। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन का कहना है कि ये ट्रेड पूरी तरह से डिमांड पर आधारित है। अमेरिका में जो साउथ एशियन और गल्फ देशों के लोग रहते हैं, वो बासमती जैसे खास चावल की मांग करते हैं। अब अमेरिका में उगने वाला चावल और भारतीय बासमती स्वाद, खुशबू और टेक्सचर में बहुत अलग हैं। बिरयानी जैसे व्यंजनों के लिए तो भारतीय चावल ही चाहिए। ये कोई लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो भारत की तरफ से जो पॉइंट रखा जा रहा है वो ये है कि उनका चावल उद्योग काफ़ी मजबूत है, दुनिया भर के बाजारों में फैला हुआ है और ग्लोबल लेवल पे कम्पेटिटिव है। वो किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये जो चावल का विवाद है ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना होगा। ये उस रिश्ते की ताज़ा कड़ी है जिसमें पिछले कुछ सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अगर हम पिछले 1 साल पर नजर डालें तो ये रिश्ता एक ब्रोमांस से शुरू होकर अब तनाव और एक्शन रिएक्शन के दौर में पहुंच गया है। नवंबर 2024 में मोदी जी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। फिर फरवरी 2025 में ट्रेड पर बातचीत अटक गई। अगस्त में रूस से तेल खरीदने पर भारत के सामानों पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया गया और अब दिसंबर में चावल पर नए टैरिफ की धमकी दी जा रही है। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि भारतीय चावल पर अभी कोई टैरिफ नहीं है। असल में इस पर पहले से ही काफी ज्यादा टैरिफ लग रहा है, जिसे इसी साल अगस्त में लगभग 50% तक बढ़ा दिया गया था। अब जो भी नया टैरिफ लगेगा वो इस ऊंची दर के ऊपर से लगेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन धमकियों और पहले से बढ़े हुए तनाव के बीच आखिर दांव पर क्या लगा है? इसका असर किस किस पर पड़ेगा? असर तो देखिए तुरंत ही दिखने लगा। जैसे ही ट्रंप का बयान आया, अगले ही दिन एलटी फूड्स, जो कि भारत की एक बड़ी राइस एक्सपोर्टर कंपनी है और अमेरिका में रॉयल जैसे ब्रांड बेचती है, उसके शेयर 7.5% तक गिर गए। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट इन धमकियों को कितना सीरियसली ले रहा है।
और अगर ये नए टैरिफ लगते हैं तो इसका एक रिपल इफेक्ट हो सकता है। अमेरिका में बासमती चावल खरीदने वाले कंज्यूमर्स के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं, भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, और सबसे बढ़कर दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है वो और भी ज्यादा उलझ जाएगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे सिर्फ ट्रेड पॉलिसी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उनका कहना है कि ये अमेरिकी किसानों को लुभाने के लिए एक चुनावी पैंतरा भी हो सकता है, मतलब एक पॉलिटिकल मैसेजिंग। और यहीं आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये वाकई ट्रेड को लेकर एक गंभीर विवाद है या फिर सिर्फ एक चुनावी साल में चली गई एक चाल है? क्या ये एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत है या चुनाव खत्म होते ही ये मामला भी शांत हो जाएगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि चावल का ये छोटा सा दाना दो बड़े देशों के रिश्तों में कितनी बड़ी दरार डालता है।